हैं? हूँ कि हाँ? आइए देखिए, अभी तक हम जो पढ़े थे उसमें हमारी जो आवेश होता था, जो चार्ज होता था, रुका हुआ होता था, जिसकी वजह से हम लोग उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मानते थे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये इतना होता है, यहाँ पर इतना होगा, अगर वायर हो तो इतना होगा, अगर डिस्क है तो इतना होगा, ये सब निकाल चुके हैं। लेकिन अब जो हमारा चार्ज बेटा रुका नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा रुका नहीं रहता, कभी दौड़ता भी है, चलता भी है। तो अब चार्ज दौड़ेगा, तो जब चार्ज दौड़ेगा तो चार्ज के दौड़ने को एक नाम कहा जाता है, उसका नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम होता है इसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की हमारी पूरी कहानी इसी में रहेगी। तो हमारी कहानी रहेगी क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले जो चीज हमारे पास आया वो क्या है? करंट आया। तो करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली आवेश की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्लियर है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख दूं मैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आई से या कैपिटल आई से। ठीक है भाई, आई या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आवेश बोल रहा हूँ, धारा, करंट है ना, टाइप ऑफ करंट की बात करूं, किसकी? टाइप ऑफ करंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये अपना पहला एवरेज करंट। क्या होगा? एवरेज करंट। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी दे देता हूं, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू इज चार्ज होता है और टी इज समय होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो एवरेज करंट हमको क्या मिलेगा? एवरेज करंट होगा टोटल आईएवीजी, टोटल चार्ज। एवरेज के बारे में बता दिया था, टोटल होता है हमेशा। जैसे एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी की बात करते थे, एवरेज स्पीड की बात करते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी प्रकार आज किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होगा? टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। हाँ कि ना? अच्छा, इसको हम किसी और टाइप से लिखते थे, क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हाँ कि ना? वो वहां पर कैसे लिखते थे? क्यू एफ माइनस क्यू आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। हाँ कि ना भाई? आई एवरेज हो गया। एक होता है तात्क्षणिक, जानते हो तात्क्षणिक? तात्क्षणिक किसी क्षण पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। हाँ कि ना? क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ कि ना भाई? तो वो क्या होगा? बोल, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। याद है कि नहीं है? वहां पर क्या होता था? dx by dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dq by dt। ये हमारा क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। हाँ कि ना भाई? अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? यूनिट। तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। यही होगा कूलम पर मीटर। एम्पियर ऐसा यूनिट एम्पियर। अच्छा, ये इसका चार्ज के फॉर्म में कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड एम्पियर ही है जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमारा, इसलिए हम एम्पियर ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा भाई समझ आया कि नहीं आया? यह कैसी क्वांटिटी होती है? यह टेंसर क्वांटिटी होती है। क्या कैसा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। क्या होती है भैया? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन हम मानते क्या है इसको? स्केलर। अरे ठीक है, बुक में स्केलर दे दिया रहता है, समझ गए? टेंसर क्यों होती है? क्योंकि इसकी डायरेक्शंस भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। हाँ कि ना? कैसे देखो, जैसे ये मान लें यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। अरे हाँ कि ना? यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है। कितना एम्पियर? तो यहाँ से कितना जाएगा? 5 एम्पियर जाएगा। हाँ कि ना? क्या ऐसे कर दे? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखो डायरेक्शन है कि नहीं है? क्या वेक्टर के लॉ को फॉलो किया? अगर वेक्टर के लॉ को फॉलो किया तो ऐसे थोड़ी जोड़ते, अलग तरीके से जोड़ते, है कि नहीं? क्या ये वेक्टर के नियम को पालन किया? नहीं किया। लेकिन इसका डायरेक्शन है कि नहीं है? इसलिए कैसे क्वांटिटी कहलाता है? टेंशन। लेकिन डायरेक्शन है और वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको स्केलर भी कहते हैं। अच्छा, मतलब मुझे ये समझ में आया कि इसका डायरेक्शन होगा। अरे इसका मतलब डायरेक्शन होगा भाई। क्या होगा? अच्छा भाई, डायरेक्शन होगा मतलब होगा। अच्छा, डायरेक्शन कहां से कहां होगा?
अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, करंट किधर जाएगा? इधर, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट मतलब उल्टा होता है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है हायर पोटेंशियल टू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हाँ कि ना? साथ ही साथ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं है? तो ये किसकी डायरेक्शन की बात हो गई? मैग्नीट्यूड तो अब निकाल ही लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं करंट की, है? तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं बेटा, क्यों दिया है AT माइनस BT स्क्वायर। क्या दिया है? AT माइनस BT स्क्वायर। फाइंड करंट, फाइंड आउट। अच्छा थोड़ा सा आसान देता हूँ, 3T स्क्वायर प्लस 3T क्यूब। फाइंड आउट I 8 T बराबर 2 सेकेंड। तो क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। करंट दिया, चार्ज दिया, करंट निकाला, समाकलन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है। घुसा खाएगा तू मेरे से? क्या होता है? DQ। अच्छा कहाँ तक दिख रहा है बता? इधर वही तक दिख रहा है सर, थोड़ा सा यहाँ तक। थोड़ा सा आगे। अबे इधर कैसे? और थोड़ा गैप बन गया, मैं गिर जाऊंगा एक आध दिन में। इधर यहाँ तक ये लाइन देख। यस सर। बस समझ गए कि नहीं? तो क्या करेंगे बोलो? हमको पता है I बराबर dq by dt होता है। dq by dt मीन डिफरेंशिएशन। क्या करना चाहता है ये बता दे। मैं वही कह रहा हूँ। dq by बोल, चल बोल डिफरेंशिएशन बोल इसका। 60। अबे तो क्या हो गया? 60 प्लस 90, हाँ कि ना? 90 पावर। ये सही है? सही है? चलो यस सर। पक्का? यस सर। गलत है। हाँ सही। हाँ चल 6। इसका वैल्यू कितना है? 2। ये क्या? 6 दूनी 9 चौक 12 6। सही है क्या? एम्पियर। चलो लिखो। रोके क्या? ऐसे मिटाऊंगा वही, बस स्लो मिटाऊंगा क्योंकि हाथ दर्द करता चले जल्दी। बाकी सब फास्ट चलेगा, ठीक है? और पास लिखने की कोशिश करूंगा मैं अब, क्योंकि जल्दी कंप्लीट कराना है मुझे। 6 फरवरी के पहले मतलब 4-5 फरवरी तक 2 चैप्टर कराना पड़ेगा, ये और कैपेसिटर 2 कराना पड़ेगा। कैपेसिटर जल्दी हो जाएगा। खैर देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो तुम तो होशियार हो ही, है कि नहीं यार? एक्स्ट्रा क्लास लेके करेंगे लेकिन ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पोटेंशियोमीटर तो हट गया ना कोर्स से कि आ गया है? पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन थोड़ी आता है, नहीं आया ना? हट गया। अबे हट गया, मैं बता रहा हूँ। पुराना इस साल भी वही आया था, अभी बीच में आया था उसका भी सेम ही था। चलो बात करते हैं। मान ले जाए बेटा क्यों हमको दिया है t स्क्वायर प्लस 2t। क्या दिया है? t स्क्वायर प्लस 2t। एवरेज करंट पूछा है। क्या पूछा है? एवरेज करंट t बराबर 1 to t बराबर 3 तक। कहां से कहां पूछा है? 1 to 3, हाँ कि ना? अच्छा एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आई एवरेज अभी मैं कुछ देर पहले निकाला था। Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। अरे हाँ कि ना भाई? यही होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा Q फाइनल कब आ जाएगा? T बराबर 3 सेकेंड में जो Q होगा वो Q फाइनल होगा। और कितना होगा? 9 6 15। और T बराबर 1 सेकेंड में जो होगा क्या होगा? इनिशियल। और वो कितना होगा? 3 होगा, हाँ कि ना? तो आई एवरेज हमको क्या मिलेगा बेटा? बोल
15 माइनस 3 बटे 3 माइनस 1, 15 माइनस 3 12 बटे 3 12 बटे 2 दैट इज इक्वल टू 6 एम्पीयर। अरे सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, कभी कभी हमको आई दे दिया रहता है, आई दे दिया भैया 2t क्या दे दिया 2t प्लस 3t स्क्वायर फाइंड। 2-3 चीज पूछ देता हूँ। पहला आई एवरेज, क्या पूछ दिया मैं? आई एवरेज t बराबर 1 to t बराबर 3 सेकेंड। अरे समझ गए? दूसरा पूछ दिया बता भैया चार्ज कितना होगा 8 t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, दोनों पूछ दिया। चल बोल अब क्या करें? देखो आई एवरेज निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं भाई। अगर उस किसी का एवरेज निकालना है और उसी में समय का फंक्शन दिया तो एक दिन बताया था, जैसे मान लीजिए x इज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, क्या दिया है? x इज अ फंक्शन ऑफ t और x का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या करना होता है? इंटीग्रेशन x dt अपॉन dt, ऐसे होता है। समझ गया क्या? इसके इस हिसाब से हम एक लाइन में निकाल लेंगे। अगर ये नहीं आता तो अगर किसी का एवरेज दिया है उसका डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करके लाते हैं। जैसे मुझे i का लाना है तो i का एवरेज निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं i dt कर दूं बाय dt करूं, या फिर i एवरेज निकालने के लिए मैं qf माइनस qi अपॉन tf माइनस ti कर दूं। हाँ कि ना? यही दो तरीके हैं ना मेरे पास, क्या और कोई तरीके हैं? दो ही तरीके। अब जिसकी जैसे श्रद्धा वैसी भक्ति, जिसको जैसे निकालना वैसे निकालो यार। जिसको इससे निकालना है इससे निकालो, इससे निकालना है इससे निकालो। अब इससे निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देख इस वाले मेथड से पहले बता दे रहा हूँ मैं, हैं? इधर नहीं, इधर नीचे बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर इस मेथड से निकालना मुझे पहले क्यों निकालना पड़ेगा, और क्यों होता है i dt, होता है कि नहीं होता है? और i का वैल्यू कितना दिया है? 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू dt। हाँ की ना? अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्यों क्या मिलेगा? देख 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3, इसने इसको तो क्यों क्या मिला? टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। मिला कि नहीं मिला? अब बता क्यों फाइनल चाहिए ना मुझे, तो क्यों फाइनल कब मिलेगा? जब t बराबर 3 सेकेंड। t बराबर 3 सेकेंड में मुझे क्या मिलेगा? क्यों फाइनल कितना मिलेगा बोल? 9 और 27। 9 और 27 कितना? 36। 9 और 27 कितना? 36 ना? पक्का? 36। उसी प्रकार t बराबर 1 पे कितना मिलेगा? इनिशियल मिलेगा, और वो कितना मिलेगा बोल? 2 मिलेगा। समझ गया क्या? रख दे। तो क्या क्या आई एवरेज? 36 माइनस 2 बटे 3 माइनस 1, तो आई एवरेज हमको क्या मिला? 34 बटे 2 17। पहला मेथड। अब इस मेथड से कर दे। अबे करोगे? कर लोगे? कर ले? कर लोगे कि मैं करूं होमवर्क? अरे है ना? समझ गए भाई? आगे बढ़ते हैं। समझ गए पहला चीज? दूसरा हमसे क्या पूछा है? दूसरा इसी में दूसरा चीज पूछा था क्यों, और क्यों का वैल्यू आ गया t स्क्वायर प्लस t क्यूब। ये देख कब पूछा है? t बराबर 2, तो q बराबर कितना आ जाएगा? 4 प्लस 8, 8 4 12। कहीं गड़बड़? ये गड़बड़ हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूँ। क्या दे दो? 3। बोल भाई क्यों बराबर दूं कि नहीं दूं? दे देता हूँ 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। ठीक है? नहीं ऐसा है। फाइंड एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट। अब बोल ऐसा क्या देख रहे हो? निकाल लोगे कि नहीं? हैं? हाँ, एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा? dq by dt मतलब q फाइनल माइनस q इनिशियल। अरे हाँ कि ना? सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एवरेज का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, qf माइनस qi अपॉन tf माइनस ti। अच्छा qf कितना है? आओ यार, अबे टाइम देना भूल गया क्या मैं? हाँ नहीं सही है। सही है क्वेश्चन, यही तो था इस क्वेश्चन में बात। कुछ नहीं दिया बेटा, तब तक हमको देखना है कि करंट चार्ज कब भरना चालू हुआ कब बंद हुआ। मतलब हमको अनंत कभी भी कब पूछ दिया, हमको नहीं दिया गया यहाँ। टाइम नहीं दिया ना?
मतलब कभी भी निकाल लो। अब देख चार्ज जीरो कब है? जब t जीरो हो पहला तो ये है। अब जब चार्ज जीरो कब होगा? जब t कितना हो? चार्ज जीरो नहीं यार, करंट जीरो करना है, सॉरी क्या जीरो करना है? करंट। तो करंट बता दे क्या आ जाएगा? dq बाई dt क्या आ जाएगा ये? 2 माइनस 60, हाँ कि ना? तो i बराबर 0, ये कब हो जाएगा? जब t बराबर 1/3 सेकेंड, हाँ कि ना? तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किसी भी चीज का एवरेज कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इनिशियल जीरो, फिर कहाँ तक जाएंगे? समय जीरो पर करंट चार्ज जीरो था, समय जीरो पर चार्ज फाइनल में कितना भी रहा होगा, लेकिन जब चार्ज जीरो तो करंट में जीरो, फिर बाद में कितना? समझ गए? चलो कहां से कहां तक जाना है? t बराबर 0 टू t बराबर 1/3 सेकेंड, हाँ कि ना भाई? बस हो गया। तो क्या लिखेंगे? q इनिशियल जीरो है, t बराबर 0 पर जीरो नहीं है, q है ना? हाँ q फाइनल बोल। t बराबर 1/3 में कितना आ जाएगा? 2 × 1/3 माइनस 3 × 1/9, तो आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3, कुल मिला के 1/3 है। कितना आ गया? 1/3। तो i कितना मिला हमको? 1/3 माइनस 0 डिवाइड बाई 1/3 माइनस 0, तो i मिला कितना मिला? i एवरेज कितना आ गया भैया? ऐसे निकालना है। ये नीट में ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, डाटा अलग था बट पूछना ऐसे था। एवरेज ये बताओ, बच्चा ढूंढता रहा, टाइम कहाँ दिया है? टाइम अंदर दिया था उसके, समझ गए? ऐसे निकालना है। रोक सकते हैं क्या? अरे हाँ कि ना? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसा है? फ्री है। क्या होंगे? क्या हुआ सर? कब से पी के बैठा रहता है क्या? तो कब ये बंद कब कर दिए? वो तो मतलब लगातार ही बोल रहा हूं, मतलब वो क्यों से चालू नहीं हुआ होगा? शुरू से नहीं हुआ होगा। चल करो एक टेक्निकल प्रॉब्लम कैमरामैन की होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इनसाइड द कंडक्टर। अच्छा कोई भी चीज फ्री है तो क्या करेगा? मोशन करेगा, इसलिए बोलते इलेक्ट्रॉन्स आर मूव रैंडमली। क्या? ठीक है क्या? इस मोशन का नाम होता है ब्राउनी मोशन। जानते हो रे? ब्राउनी ही तो बोलते हैं क्या? ऐसा कुछ होता है स्पेलिंग कि आई होता है वाई होता है क्या? यही होता है, वाई होता है क्या? यही होता है। ठीक है, कुछ भी होता है ब्राउनी कहते हैं, है ना? यस सर। बट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या होता है? हिंस। कोई करंट मिलता है क्या? नहीं, तो हर कंडक्टर से हमको करंट मिलता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है कि वो लोहा करंट देता, इस पर अपन लाइट जलाते, बल्ब जलाते, कुछ खर्चा ही नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने की जरूरत ही नहीं, हम अपने घर में ही बना लेते हैं कि नहीं? ऐसा होता है क्या? लेकिन क्योंकि ये सब कहानी है, हैं? अच्छा ठीक है, कंडक्टर के अंदर तो है भाई साहब, ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे, इलेक्ट्रॉन्स तो है। अब कंडक्टर वाले इस रूम को मैं गर्म कर रहा हूँ, तो तुम क्या करोगे? बैठे रहोगे कि इधर भगोगे? बाहर तो भाग नहीं पा रहे हो, और गर्म किया और भगोगे, और गर्म किया, जितना गर्म करते जाएंगे उतना इधर उधर 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 करोगे, ना भगने की कोशिश करोगे जब तक जिंदा रहो। तो मरने के बाद कहाँ भगोगे? मतलब जब तक जिंदा रहे तब तक भागोगे कि नहीं भागोगे? उसी प्रकार अगर इस कंडक्टर को मैं गर्म करूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और वो जो स्पीड आया वो किस वजह से आया है? टेम्परेचर की वजह से आया है। इसलिए इसका नाम क्या होता है? थर्मल। इसलिए इसका नाम क्या होता है? थर्मल स्पीड। क्या नाम होता है बेटा इसका? थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड। तो थर्मल स्पीड Vt = 3RT/mW। अरे जानते हो कि नहीं?
Yes, sir. ये होता है। तो अगर रूम टेम्परेचर में बात करें, एट रूम टेम्परेचर, किसकी? भाई ऐसे वाला मत बोलो, वो वाला बोलता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है ना। और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देख वही तो आएगा क्या? वही आएगा, वही आएगा, जो लिखा था वही आएगा। तो VT कितना आ जाएगा बोल? 2/2 का मतलब 3 kT/m है ना। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, एट रूम टेम्परेचर जानते हो? तो T बराबर 300 केल्विन है ना। तो इसका जो ऑर्डर होती है बेटा, ऑर्डर किसकी बात कर रहा हूँ? ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका जो ऑर्डर होती है ना 10⁵ मीटर/सेकंड की ऑर्डर में होती है। ठीक है। और जगह है क्या? हाँ लिखो। अब रोक दे। विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। कुछ जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम के बारे में? टाउजी है। क्या जी है? टाउजी क्या होता है बेटा? बोलो भाई। देखो, इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे टकराया, उसके बाद फिर टकराता होगा, फिर टकरा गया, फिर टकराता होगा। तो दो टकराने के बीच जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है? उस टाइम कुछ हो रहा है क्या इसका? नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है? तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, समझ गए? दो टक्कर के बीच लगने वाले समय को, दो टक्करों के बीच लगने वाले समय को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अरे हाँ कि ना? अबे हाँ ना भाई। इसका जो ऑर्डर होती है इस रेंज में होती है 10⁻⁻14 सेकेंड। ठीक है क्या? अच्छा, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। देख नेट डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अरे ठीक है क्या? आगे बात करते हैं भाई। अब कंडक्टर में हम बैटरी लगाना चाहते हैं। कंडक्टर में हम क्या लगाना चाहते हैं? अभी कंडक्टर में बैटरी लगा था क्या? नहीं। या कोई भी सोर्स से हम जोड़ रहे हैं कंडक्टर को, समझ गए बात? तो जब हम कंडक्टर को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमको बैटरी के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चर्चा में बैटरी, थोड़ा बहुत जानकारी हमको अभी लेनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। बैटरी क्या काम करता है? बैटरी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी देता है। बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स भाई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। मैं बोल देता तुम लोग भी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी देता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला सोच रहे थे। अच्छा, बैटरी क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है। भाई क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पास आता है, किसके पास आता है? तो बैटरी को बोलता है दे दे बाबा, तो दे देता है। वो क्या कर देता है? दे देता है। अब जैसे उसको क्या मिला? एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला। वो अपने आप को समझता है मेरे जितना अमीर आदमी कोई दुनिया में है ही नहीं, एकदम सीना चौड़ा करके चलता है। पंखा के पास जाता, पंखा झापड़ दे के ले लेता है। बल्ब के पास जाता, बल्ब झापड़ लेके फिर बेचारा क्या गरीब, कपड़ा भटा वाटा टाइप का आता है। फिर किसके पास? बैटरी के पास। पापा दे दे बाबा, फिर दे देता है, ले ले भाई। अरे हाँ कि ना? तो फिर वो क्या समझता है? अबे मेरे जितना कोई है ही नहीं यहाँ। अरे समझ गया कि नहीं? जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा एक मैं हूँ, दुनिया में और कोई नहीं है। फिर वो किसके पास जाता है? इधर नहीं है, इधर हूँ मैं, इधर। मान लो रेडियो के पास गया, बड़ा रेडियो होता ना, रेडियो नहीं, फ्रिज के पास गया। फ्रिज बोला आज तुझे ठंडा पानी पिलाता हूँ। फ्रिज झापड़ देके ले लिया। फिर क्या हो गया? वो फिर भिखारी, फिर गया भिक्षा दे दे बाबा। इस प्रकार से भिक्षा लेके देता है, फिर लेके देता है। तो जो हमारा बैटरी है वो क्या काम कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसर। क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूसर है। कौन एनर्जी प्रोड्यूसर है? बैटरी। बैटरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, किसको दे रहा है? और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? दे रहा है। जो कहानी हो रहा है। वो बल्ब जल रहा है,
तो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी दी हजारों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, 10⁻28 लिखाया तो था मैं, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है तो लगातार चलता ही रहेगा, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। समझ में आया? तो एनर्जी क्या है बेटा? बैटरी क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसर है। बैटरी क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसर है, हाँ कि ना? तो एनर्जी प्रोड्यूस किया, ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे समझ में आ गया? जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ गए? बैटरी प्रोड्यूस एनर्जी, ये बैटरी एनर्जी प्रोड्यूसर। और ये कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है? ताकि वो इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्टर के क्रॉस क्या जनरेट हो जाए। देखो ये बैटरी है, एक चलो बैटरी ऐसे होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे होता है, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस, तो ये प्लस तो ये माइनस, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा कि नहीं? इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसने एनर्जी प्रोड्यूस किया और कंडक्टर के क्रॉस क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए कहा जाता है एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो अब ये सामाजिक व्यक्ति बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा है। अब आपको इधर उधर नहीं जाना है, एकदम रास्ते में चलना है, मर्यादा में रह के चलना है कि नहीं? आपको इधर उधर नहीं जाना है, आप जा ही नहीं सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये मर्यादा में आ गए कि नहीं आ गए? समाज में आ गए कि नहीं आ गए? तो सामाजिक व्यक्ति हो गए, हाँ कि ना भाई? अब सामाजिक व्यक्ति क्या है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा होगा, लगा होगा कि नहीं? तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर लगा होगा। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? चलने लगे। और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक रास्ते में चले कि अलग रास्ते में चले? एक ही रास्ते में चले, ऐसा हम मानते हैं। अरे हाँ कि ना? सब इलेक्ट्रॉन्स एक ही रास्ते में चलते रहे और हमको एनर्जी मिलता रहा। हमको मीन्स बल्ब को, पंखा को, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबको क्या मिलता रहा? एनर्जी मिलता रहा। वो हमको कई फॉर्म में, जैसे वो मैग्नेटिकल एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है, कभी लाइट एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है तो इस प्रकार से हमको एनर्जी मिलता रहा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की चलना चालू हो गई, अब सामाजिक व्यक्ति बन गए यहाँ पर। अरे हाँ कि ना? तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुने होंगे, अपवहन वेग, 12वीं में आता है 3 नंबर में। नींदों में है तुम, आंखों में हम। अरे इसको थोड़ा छोड़ दे, चलो। अरे हाँ कि ना भाई? तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है भाई? क्यों ही लग रहा है भाई? अब क्यों ही? क्यों की जगह ई। अब क्यों की जगह ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, तो ई लग रहा है भाई। मजा आया बाबा। इसकी लंबाई एल है, कितना है? अभी बात करेंगे उसको, समझ गए यार? ई। अच्छा, इसको मैं एम ए लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ ना भाई? एम ए इन हिंदी, एम ए इन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ई भाई, तुम पहले से ही जानता हो, मुझसे पहले से ही जानता है सब। अबे पढ़ा चुका हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अबे हाँ भाई, चलो अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। क्या है? किसकी बात करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवहन, अनुगमन के अपवहन। पक्का ना? हैं? हाँ, किसको बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, वीडी। तो v1 v2 डॉट vn बाय n बाय कैपिटल N लिखता हूँ क्योंकि स्मॉल n के बारे में कुछ मैं बोल चुका हूँ। क्या होता है स्मॉल n? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए कैपिटल N ले रहा हूँ, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में नहीं बताऊंगा, चलो बताऊंगा थोड़ी देर में। और समझ गए यहाँ तक? अभी तो इधर हुआ नहीं है इसलिए नहीं बताया मैं। चलो v1 क्या होगा बेटा? u1 प्लस AT1, u1 प्लस AT1। अरे हाँ ना भाई? u1 प्लस AT1। उसी प्रकार u1 तो 0 है,
तो क्या जाएगा 81। u1 क्यों 0? स्टार्टिंग में फ्रॉम 0 फोर्स लगा हुआ तो रुका हुआ था बेचारा, फोर्स लगा तो चलना चालू हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या था 0। v2 क्या आ जाएगा उसी प्रकार 82 है ना, डॉट 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 डॉट, समझ गए कि नहीं समझ गए? उसी प्रकार तो vd क्या आ जाएगा हमारा, देख 81 82 83 डॉट 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 ATN डिवाइड बाई n। हाँ कि ना भाई? एक को मैं कॉमन ले लूं क्या, एक को तो देख क्या बना T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 TN डिवाइड बाई n, और ये एवरेज टाइम है। और एवरेज टाइम को क्या बोला जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम को क्या बोला जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। तो VD हमको क्या मिला 8 टाउ, क्या मिला? और A का वैल्यू क्या है? EE बाई ME इंटू टाउ। ठीक है भाई, दिस इज फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या है तो जानते ही हो, क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? और कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टाउ टाउ है रिलेक्सेशन है, और एमी क्या है? मास ऑफ अल्फा, इलेक्ट्रॉन ना। तो ठीक है क्या? आगे बढ़ गए क्या? चलो थोड़ा बहुत अबे समझ में आया? नहीं आती आप कर लेना। अबे इसमें कौन से बहादुरी वाला काम क्यों हो? अच्छा बता, आई क्या होता? आई dq बाई dt, हाँ कि ना भाई? अच्छा मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, देख मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन dt टाइम पे पहुंचा। कितना टाइम पे पहुंचा? कितना टाइम भाई? dt। कितना टाइम? dt। कितना टाइम? dt टाइम। अच्छा dt टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन्स गया होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दे। वहां से वहां तक कितना इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुआ dt टाइम पे? बोलो ना। n, यस यस सर बोलो। n बराबर स्मॉल n, स्मॉल n इज द व्हाट? नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। अरे नंबर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो मुझे n चाहिए तो यहाँ वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना? एक तो एरिया होगा कंडक्टर का, और dt टाइम में कितना जाना होगा? vd इंटू dt। अबे हाँ कि ना? तो हमको क्यों क्या मिलना है बेटा? क्यों? n a v d dt इंटू e। एनी होता है ना रे? क्यों बराबर एनी? तो क्यों बराबर एनी लिखा मैं। और हाँ कि ना हम dq बाई dt क्या होता है भाई? करंट होता है। तो देख यहाँ से dt ने dt को मारा तो क्या आया? n e a v d। अरे हाँ ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो आई का एक और फॉर्मूला मिला, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो वी डी बराबर क्या मिला? आई बाई एन ई ए वी डी। वी डी क्या? वी डी वी डी वी डी तो इधर आ गया, तो वी डी और क्यों बोल रहा है? हाँ कि ना? ए को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हैं? ठीक है भाई। अब देखो, मान लीजिए बेटा मैंने लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ को क्या कर दिया? डबल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या असर आएगा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूला है ना? एक फॉर्मूला क्या है? देख ये वाला। अच्छा इसको मैं ऐसे भी आगे और लिखूंगा तो ई को क्या लिख सकते? वी बाई एन लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहां से वीडी क्या आ जाएगा? वीडी बराबर, देख ध्यान से देख, ई टाउ बाई एम ई इंटू एल इंटू वी, यही आएगा ना? अब देखो बेटा, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं जब v कांस्टेंट दिया हो। जब क्या कांस्टेंट? v। जब i कांस्टेंट दिया हो, हाँ कि ना? जब v कांस्टेंट दिया हो तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? v मींस पोटेंशियल डिफरेंस। ये v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना? ये v क्या है? पोटेंशियल। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट तो कौन सा फॉर्मूला? e टाउ बाई एम इंटू एल इंटू डेल्टा v, हाँ कि ना?
डेल्टा वी लिख दे रहा हूँ वी को। अब सोच पहला हमको दिया डेल्टा वी कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला। जब इस फॉर्मूला को लगाऊंगा तो मेरा जो VDS आएगा VD/2 हो जाएगा, हाँ कि ना। अबे 2 गुना तो VD आ था, लेकिन यहाँ पर अगर ये वाला फॉर्मूला के अगर करंट कांस्टेंट बोले तो करंट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला I बराबर NE है, हाँ कि ना। अबे हाँ कि ना। या फिर I बराबर एक और वो नीचे इधर नहीं दिख रहा होगा क्या, I/NE/R², सही है क्या। अब सोच ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ये वाला, तो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। VD किसके बराबर रहेगा, VD के बराबर ही रहेगा। ये VD नीचे में लिख रहा हूँ ना मैं, ऐसे वाला है, समझ गए। अरे हाँ कि ना। अब सोच रेडियस को मैं 2 गुना कर दिया, रेडियस को क्या कर दिया, क्या इस पर डिपेंड करेगा, तो VD' क्या हो जाएगा, VD के बराबर। अच्छा यहाँ बोल 2 गुना तो 4 गुना हो जाएगा, अभी स्क्वायर है ना, तो VD' हमको क्या मिलेगा, VD/4। ये नीट में आया था, अरे समझ गए क्या। तो ध्यान देखना हमारे पास 2 फॉर्मूला क्या कांस्टेंट दिए उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा ना। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट दिए, अगर करंट कांस्टेंट, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अरे समझ गए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान मिला कि नहीं मिला, लिखो। J से दर्शाते हैं, ठीक है। J बराबर होता है बेटा I/A, क्या होता है, I/A। ठीक है। अच्छा इसका देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, करंट जिधर फ्लो होता है उधर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मान लिया हमारा कंडक्टर इस प्रकार से कुछ, अब बताओ करंट तो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे होगा, हाँ कि ना। ये थीटा, तो इधर क्या जाएगा बेटा, A cos थीटा, तो यहाँ से आपको J क्या मिलेगा, I/A cos थीटा। क्लियर है क्या, ये हमको क्या मिला, करंट डेंसिटी। अच्छा करंट डेंसिटी है तो हम करंट भी निकाल सकते हैं, I बराबर क्या लिखेंगे, J cos थीटा। दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं होता है, यहां से भी ला सकते हैं, ठीक है क्या। अच्छा J का और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। J को I/A लिखते हैं ना, I क्या होता है, NEA/VD डिवाइड बाय A, NA को मार दें, तो J क्या आ गया हमारे पास, NE/VD, हाँ कि ना। यहाँ पर बुक में लिखा था प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का, दिखाते हैं ना, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का। अच्छा VD को मैं और क्या लिख सकता हूँ बोल, E/ME/τ, हाँ कि ना। तो J को भी यही लिख सकता हूँ ना, NE/ME/τ, हाँ कि ना बेटा। तो J बराबर क्या आ जाएगा, NE²/ME/τ × E, हाँ कि ना। और जी जो ये होता है ना, ये सिग्मा होता है, सिग्मा कंडक्टेंस, क्या होता है ये, सिग्मा कंडक्टेंस, चालकता, क्या होता है ये, चालक। आगे और बताऊंगा, समझ में और जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से हमको J का फॉर्मूला क्या मिलेगा, देख J का फॉर्मूला क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू E, जिधर E उधर J। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, ठीक है। अरे ठीक है क्या, ये हमको क्या मिल गया भैया, करंट डेंसिटी के बारे में जानकारी मिली। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जानते हो। अच्छा पहले मोबिलिटी की कर लेता हूं, मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, म्यू से। ए होता है बेटा फॉर्मूला VD/E, VD/E। मोबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या लिखा था, मोबिलिटी को मोबिलिटी लिख दिया था, चलो मोबिलिटी ही कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला था म्यू बराबर VD/E। ठीक है क्या, कितना डेफिनेशन हो गई, कितना नंबर का है। चलो आगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो जानते ही होगा,
प्रतिरोध रे, Yes, sir. प्रतिरोध क्या होता है? Opposed to the flow of charge. Opposed to position to flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखो I बराबर क्या होता था बेटा? NEAVT, हाँ की ना? Yes. और VD का फॉर्मूला क्या था? अभी लिखा था ना कहीं पे, ये देखो, हाँ की ना? इसको लिख दूं मैं VD के जगह। तो I क्या मीन है कि मेरे पास देख, I बराबर NEA इंटू EE बाई ME इंटू टाउ। Yes. तो I हमको क्या मिला देख, NE स्क्वायर A बाई ME इंटू टाउ। अच्छा E को मैं क्या लिख सकता हूँ? V बाई L। अरे डेल्टा V बाई L है। Yes, sir. Yes, sir. अब लिख सकता हूँ कि नहीं भाई? Yes, sir. तो I मुझे क्या मिला बोल? NE स्क्वायर टाउ बाई ME और कुछ बचा क्या? A बाई L, हाँ की ना? अबे हाँ की ना? Yes, sir. इंटू डेल्टा V। Yes, तो sir. डेल्टा V मुझे क्या मिला? I उल्टा कर दे रहा हूं मैं, ME बाई NE स्क्वायर टाउ L बाई A, यही होगा? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये जो है ना एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है? Constant. किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, एक टाइप का मटेरियल हो गया ना, उसके लिए क्या होता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को भी बोला जाता है R। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? R। तो R मुझे क्या मिला? ME बाई NE स्क्वायर टाउ L बाई A। तो डेल्टा V क्या मिला मुझे? R है। ये ओम्स लॉ होता है, Yes, sir. ओम्स लॉ का प्रूफ है ये। Yes, sir. अरे समझ गए? Yes, sir. ये ओम्स लॉ है। क्या है? ओम्स लॉ। अच्छा इस पे मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो अभी रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ। Yes, sir. तो R का फॉर्मूला मुझे क्या मिला है देख। अब बेटा इसको बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है? रो। रो इज द रेजिस्टिविटी। तो रो बराबर क्या मिला? ME NE स्क्वायर टाउ, दैट इज रेजिस्टिविटी। क्या ये? इसका भी एक हेडिंग डालूंगा मैं, रेजिस्टिविटी। लेकिन मुझे पता चला R बराबर क्या होगा बेटा? रो L बाई A, दिस इज रेजिस्टेंस। R बराबर रो L बाई A, दिस इज रेजिस्टेंस। Yes, sir. इसकी चर्चा मैं कल करूंगा, Yes, sir. आगे की चर्चा कल करेंगे। Yes, sir. लेकिन पहले इतना तो समझ में आना चाहिए कि R बराबर रो L बाई A। L क्या है, A क्या है, सबके बारे में कल बात करेंगे। Yes, sir. रो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। Yes, sir. और अपन रो को हम क्या बोलते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और 1/r को क्या बोलते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है भाई? Yes, sir. तो कल से अपना चैप्टर पे घुस गए, समझ ले। आज तो ओवरव्यू था, ये सब की जरूरत होती है। कल से अपन चैप्टर की कहानी चालू करेंगे। करंट निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, ये निकालो, वो निकालो, कल से चालू हो जाएगा। ठीक है भाई? Yes, sir. आशा करते हैं इस हफ्ते को तो खत्म कर दे। Yes, ऐसा संभावनाएं हैं, क्या कुछ भी हो सकती है वो। चलो तब के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है भाई? Yes, sir.